हे गाइस, तो फाइनली हमारी वो इम्पोर्टेंट वीडियो आ गई है एंड जिसे बनाने में मुझे अप्रॉक्स हाफ एंड मंथ लग गया। मतलब 18 डेज तो समथिंग लग ही गए यार। कि मतलब ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा मेन मोटिव था कि एक वीडियो लाऊंगा मैं, बहुत तगड़ी लाऊंगा फिजिक्स की, जो कि आपके पूरा मतलब कवर कर देगी, है ना। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये पूरे पेपर्स एंड कंप्लीट। देखो पेपर भी आ गए हैं आप सभी के जो आने वाले हैं। ओके गाइज, इन पेपरों से रिलेटेड आप सभी के बनाए गए हैं अर्धवार्षिक रिलेटेड परीक्षा, आपके जितने भी सेट हैं सभी सेट्स में, एंड आपकी वार्षिक परीक्षा में भी। अर्धवार्षिक तो ठीक है, एंड देन वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। ओके तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो बड़ी भी हो जाए तो भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अर्धवार्षिक में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। पूरी मैं आपको पेपर नहीं दिखा सकता, ये यहाँ से मैं दिखा दूंगा ऐसे, लेकिन आपका मैं पूरी मतलब ऐसे नहीं दिखा सकता क्लियर करके कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बाकी मैंने नोट डाउन कॉपी में करके दिखा सकते हैं ना, अपन लोग कॉपी में डायरेक्ट पेपर नहीं शो कर सकते, तो कॉपी में कर देंगे, है ना। गाइज लिटरली वीडियो बहुत अच्छे से देखना, एंड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं पर्सनली आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लिटरली आईडी आपको पता ही होगा, टॉपर सॉल्यूशन 90। ओके एंड हाँ, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, तो आप लोग देख सकते हो एंड जाकर सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम टॉपर सॉल्यूशन 90। यहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी रील्स के द्वारा, ठीक है। आप रील्स के जरिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है तो आप अभी जितनी भी रील्स अपलोडेड है ना, अगर आपने सभी देख लिए तो आपके माइंड में एक नया जुनून आ जाएगा। एंड आप फिर से, अगर आपको माइंड में ऐसा रहे कि यार अब मुझसे नहीं होगा, इतना ज़्यादा सिलेबस में कैसे कर पाऊंगा, इतने कम दिन में 6 से 7 दिन बचे हुए हैं भैया और कैसे क्या हो पाएगा, तो आप ये वीडियोस देख लेना इंस्टाग्राम से, ठीक है। इंस्टाग्राम का सही यूज़ करो, आप पता नहीं क्या ही कुछ देखते रहते हो, तो यार अब वो चीज़ आपको क्विट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ओके चलो, तो फाइनली वो क्वेश्चन अब दिखा देते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है 70 अगर 70 में से 70 फोड़ना है तो आपको ये वीडियो बहुत सिंसियरली देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपके, अगर आपने इसको बिल्कुल बेसिकली अगर मेन क्वेश्चन भी किए ना तो 35 नंबर आपके कोई भी नहीं छोड़ रहा। अगर आपने पूरे क्वेश्चन दिए तो 70 आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 70 पूरे फिक्स हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं आपके, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है उन्हीं से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनकी पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे डायनेमो चैप्टर से भी आपके 14 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैंने आपको वो टेस्ट के दिन बता दिया था कि डायनेमो रिलेटेड इतने ज़्यादा 14 to 15 ऑब्जेक्टिव हैं, वो पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये पूरी बुक की समराइज है, मतलब पूरी किताब के सारे डेरिवेशंस हैं जो कि आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्लियर करते हैं। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए आपके टेस्ट होते रहते हैं। सॉरी गाइज ये कुछ ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है वो रहेगा अक्षीय व निरक्षीय स्थिति। अब आप लोग कहोगे भैया ये बोरिंग क्वेश्चन बार बार क्यों कराते रहते हो, तो यार ये बोरिंग नहीं है, ये आपके पेपर में है, हम अपने मन से तो कोई क्वेश्चन देंगे नहीं, है ना। जो सेट आ रहे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। देखो अगर मैं आपको दिखाने के परमिशन होती तो मैं दिखा देता अंदर खोल के, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये तो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, ठीक है। अगर परमिशन होती तो मैं लिटरली दिखा देता। उसमें क्या है, देखो इंपॉर्टेंट होते हैं आप, चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप इससे बोर हो रहे हो, अक्षी निरक्षी बार बार भैया वही क्वेश्चन देख रहे हो वही चैप्टर से। आप अपने स्कूल टीचर से कंसर्न कर लो, कोचिंग टीचर से कंसर्न कर लो कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। जितने अगर आता है तो अच्छी बात है, रिवाइज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा वीडियो, मतलब उनके लिए तो ये नया क्वेश्चन है, एंड उन्हें भी तो पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग से एफर्ट नहीं कर पाते, एंड उन्हीं के हिसाब से हम ये क्वेश्चंस लाते हैं। इतनी मतलब मेहनत कोई नहीं करता। आपने देखा होगा जो अभी पेपर, अब सब पेपर ही पेपर डालेंगे, देख लेना तो आप लोग कि पेपर ही पेपर आने वाले हैं, तो वो देखोगे या फिर ये चीज़ देखोगे, है ना। तो मुझे लिटरली बता रहा हूँ कि आपको ये 18 दिन में लगा है, पूरा ये बनाने में 18 दिन लगे हैं। मतलब आपकी परीक्षा बोध परीक्षा दिन प्रश्न बैंक से उठाकर ये चीज़ बनाई हुई है ना, प्लस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर से। ओके तो आपको देखना है कि अक्षीय व निरक्षीय स्थिति, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी है, आप अगर कमेंट कर दोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अपन को दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
अब एक चीज जान लीजिए, आपको ये पता होगा अक्षीय निरक्षीय कैसे होते हैं, मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, अक्षीय का हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये होता है E बराबर, दिख रहा है ना, E बराबर 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट एंड 2p बटे r क्यूब। ठीक है, ये काय का हो गया हमारा अक्षीय का। ठीक है, ये काय का हो गया अक्षीय का। उसके बाद निरक्षीय का क्या है, E बराबर 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इधर पे भी p बटे r क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में भी आने वाला है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए एंड आई थिंक होप सो आते हो। ठीक है, गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग आता होगा आपको, गॉस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग दोनों आते होंगे, है ना। गॉस का नियम तो आप सभी को पता होगा कि कैसे करते हैं, मैं आपको चलो एक कॉपी में दिखा देता हूँ किसको करते कैसे हैं। गॉस तो आई थिंक आपको जहाँ तक पता होगा, मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक आपका ये फॉर्मूला, पहले तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद थीटा ई, ये हमारा गॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, गॉस प्रमेय है, ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस क्यू के कारण, ठीक है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं आपको रिवीजन टाइप कराता जा रहा हूँ। इसमें ये डायग्राम होता है, मैं आपको डायग्राम भी क्लियर कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, ये इधर से ये, ठीक है, इसके बाद ये निकलती है ये इसको। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी थीटा ई, फिर ये हो जाएगा हमारा इधर से थीटा, ये बन जाता है यहाँ से पी एंगल। ठीक है, ये पी हो जाता है एंड देन ये ई। ठीक है, बेसिक सा समझ लो। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, इसका डिटेल्ड आपको अगर देखना हो तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, फिर इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बटे r स्क्वायर। अब आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसका फॉर्मूला। ठीक है, फिर इसके बाद हमें डीए से गुजार देना है। ठीक है गाइज, डीए से गुजारने पर वैद्युत फ्लक्स डी थीटा ई, तब डीए द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण हमारा क्या बन जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है एंड देन इसको हम कर देंगे समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, डी थीटा ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, उसके बाद डी थीटा ई, सॉरी राइटिंग पर मत जाना यार, है ना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, एंड इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो आप यहाँ से देख लो। ठीक है, कहीं को वीडियो में फालतू का टाइम वेस्ट हो, इधर तक आपको कर लेना है। ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, फिर इक्वेशन 1 में ई का मान रखने पर ये मान रख देंगे, फिर समाकलन कर देंगे, फिर समाकलन करने के बाद डायरेक्ट हमारा ये आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर भी आ गया है हमारा। ठीक है, ओके, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, आपका बिल्कुल भी अगर आप बिल्कुल से जीरो हो ना तो भी आप पे बन जाएगा। चलो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र एवं संधारित्रों का समायोजन। ये तो बनता होगा ना, समांतर प्लेट संधारित्र एवं संधारित्रों का समायोजन। ठीक है, अगर आपसे प्रॉब्लम आ रही है कि भैया हमारा ये नहीं लिखा है, तो वो बात अलग है, क्योंकि यार इस वीडियो में अगर मैं बताने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। वैसे ही 8 मिनट की हो चुकी है ना, एंड पूरे टॉपिक्स कवर करा देते हैं बाय अगर, ठीक है, आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं वो बात अलग है। अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो हाँ मैं कराऊंगा आंसर्स। ठीक है, अभी जैसे गॉस वगैरह आपको एक्सप्लेन करी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा है ना, ये देख लिया है अपन ने। उसके बाद अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, धारा तथा अनुगमन वेग से क्या संबंध है, इसकी सहायता से ओम के नियम को निगमित कीजिए। यानी कि धारा अनुगमन में क्या संबंध है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आता है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आधे पेज का डेरिवेशन है। ठीक है, लिखना बस है थोड़ा सा, डेरिवेशन बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ 110% आता है। किरचॉफ के नियम को समझाते हुए व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब गाइस सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये कैसे क्वेश्चन करा रहे हो, ऐसे ही गॉस प्रमेय आपने करा दी, मतलब ये क्या है, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे किरचॉफ का नियम बताओ। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत
लेवल पे आने वाला है। अब 12th क्लास है आपका, ये डायरेक्ट नहीं आएगा कि व्हीटस्टोन हेतु सिद्धांत का व्यंजक निकालो या किरचॉफ निकालो उसकी पहला और दूसरा नियम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब, ठीक है। तो इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मीटर सेतु व विभव मापी से आप क्या समझते हैं? राइटिंग पे मत जाना, मैंने जल्दी जल्दी में लिख लिए हैं, ठीक है। राइटिंग वैसे भी मेरी ख़राब है, ठीक है, और क्या ही मैं एक्सक्यूज़ दूँ। बाकी हाँ ये है कि दूर दूर लिखो, क्लियर वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ फॉलो कर लो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति को लॉरेंज बल के आधार पर समझाइए। अब आपने लॉरेंज बल इजीली पढ़ा होगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे ना, तो ये इन क्वेश्चंस का कंप्लीट करो। बहुत 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 ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो सेवर्ट का नियम, ये आपको रखा मिलने वाला है एंड ये एक अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसका एक अलग से क्वेश्चन आएगा जो कि अभी बात चल रही है, वो बायो सेवर्ट का नियम देंगे, लेकिन एक वो काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन वो ज़्यादातर आता नहीं है, ठीक है। लेकिन बायो सेवर्ट का आ जाता है, बायो सेवर्ट से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा डेरिवेशन रहता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्स में उतना आता नहीं है, तो वो चीज़ अपन को नहीं देखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण व धारावाही परिनालिका के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण और धारावाही परिनालिका दोनों अलग अलग आ जाते हैं और साथ में भी आ सकते हैं कि उनके चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करने के लिए, ठीक है, तो कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह उसमें है नहीं, हाँ न्यूमेरिकल बन जाते हैं इससे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। आपको देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इजी है, ठीक है, एंड इसका जो याद करने का तरीका है थोड़ा सा टफ लेवल का है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम, तो उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, है ना। यहीं पर था यार, चलो आप प्रश्न बैंक में देख लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम अभी मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, इस चैप्टर में देखो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो छोटा सा है, 4-5 लाइन का है ना गाइस, तो मैंने सोचा यार काहे को आपको मतलब परेशान करो। ये रहा गाइस एम्पियर का परिपथीय नियम। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा कुल धारा आई का यू नोट गुना होता है, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अगर आपको ये याद हो गया, ठीक है, ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। जो आपको ये डेफिनेशन थोड़ी टफ टाइप की लग रही है ना, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, किसी बंद परिपथ सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, ठीक है, का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा धारा आई और यू नेट, ठीक है, इसके द्वारा किसके लिए कुल धारा आई और यू नोट के गुना होता है, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण व धारावाही परिनालिका के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से गाइस इसे कर लो, ठीक है। इसके बाद जो अभी 12th नंबर पे जो क्वेश्चन आने वाला है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तो हमारा हो गया, 11th हो गया ना, अब जो 12th वाला क्वेश्चन आने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होना चाहिए आपको। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये आप पे आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए, ठीक है गाइस, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति के धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये क्वेश्चन बहुत अटपटे हैं एंड इनके आंसर्स अगर हमें नहीं मिलने वाले हैं, तो आप बेशक गाइस कमेंट कर देना, बेझिझक कमेंट कर देना कि भैया आंसर नहीं मिल रहे हैं, फिर मैं आपको आंसर्स बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी आंसर्स भी नहीं बनाए हैं, मैं ये क्वेश्चंस ढूंढने में लगा था, क्योंकि आपके पूरे जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी सेट आए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड मुझे उतना कोई वो है नहीं कि आप सभी को टफ क्वेश्चंस दूं। जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एम्पियर का परिपथीय नियम व उसके अनुप्रयोग, गाइज ये पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन है। अब मैं क्या ही करूं कि आपने देख लिया ना त्रैमासिक में किस लेवल पर क्वेश्चन आए हैं,
है ना। तो आपको अब ना चाह कर हुए भी उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। आई नो कि ये इस साल मतलब एमपी बोर्ड में ये सीबीएसई पैटर्न यूज़ करने लगे हैं, है ना। ये सीबीएसई में हुआ करता था पहले कि 2 क्वेश्चंस को मिलाकर ऐसा एक क्वेश्चन बनाना जो थोड़ा टफ लेवल पर आए, है ना। तो गाइस इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाद में अगर अपन लोग किसी को ब्लेम करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम पेपर हुआ कि इतना कठिन पेपर आया, ये वो कोई नहीं सुनता, ठीक है। आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए ना और घर पर गए कि पापा मम्मा कि इतना टफ लेवल एग्ज़ाम था, इतने हार्ड क्वेश्चन दिए थे, हमारे कोचिंग वाले सर ने जो बताया था, सब इग्नोर करेंगे आपको, ठीक है। कोई आपकी सुनने वाला नहीं रहेगा उस टाइम पर, है ना। सब यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, ये वो, है ना। अगर आप उन्हें दिखाने भी बैठोगे ना कि सर आपने ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ाया था, तो बता देंगे कि हमने बेटा ये यहाँ पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट समझ के जो उन्होंने लिखवाया ना आपने वही याद किया, ठीक है। उन्होंने जो समझाया वो आपने ध्यान नहीं दिया। एंड होता भी यही है ना। तो बाद में किसी के ऊपर ब्लेम देने से अच्छा कि अभी उस चीज़ की तैयारी कर लो, है ना। बहुत सही चीज़ होगा आपके लिए एंड सभी के लिए भी, है ना। ओके एंड आपको अभी ये लग रहा है कि ये वेरिएंट आ रहा है उससे रिलेटेड अगर हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन, तो गाइज़ ये बिल्कुल भी अपने माइंड में लाओ ही मत, ठीक है। लाओ बिल्कुल माइंड से ये बात निकाल दो, ठीक है। आप बल्कि ये सोचो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पहले से तैयारी करके रखें। आप अगर सोच रहे हो कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं कुछ, तो ऐसा तैयारी सोच के नहीं रखो। आप सोच के रखो कि हम 15 फ़ेब से पहले अपना कोर्स ख़त्म कर लें। एंड आप तैयार रहो कि अगर 15 फ़ेब से भी एग्ज़ाम तैयार रहेंगे ना, 15 फ़ेब से अगर एग्ज़ाम होंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसा बनो, है ना। क्योंकि एंड में मुझे पता है कि ब्लेम सुनने वाला, या आप किसी को ब्लेम करोगे कि हमारे सर ने ये नहीं बताया, हमारे स्कूल सर ने ये नहीं बताया, हमारे स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हुई है ना, तब कोई नहीं सुनने वाला रहेगा, है ना। एंड ये मुझसे अच्छा मुझे नहीं लगता अभी पता होगा किसी को, आई नो, ठीक है। छोड़ो वो। ओके तो अभी जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड अब आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ये पार्ट फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये आपका 2 पार्ट में वीडियो तोड़ दी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा LCR, ठीक है। LCR तो अच्छे से कर ही लेना। क्या कर लेना? LCR बच्चों बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। LCR एंड LCB है, RCB है, ठीक है। एंड तो सबसे एंड LCCR, ठीक है। तो LCR तो अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। आपसे वो तो जब LCR कर लोगे तो वो तो बनने ही वाले हैं, ठीक है। एंड अब आने वाले हैं जितने भी क्वेश्चंस वो अच्छे से कर लेना। ये आपकी हाफ फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड हाफ फिजिक्स नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर आपने इस वीडियो पर कमेंट करके, शेयर करके, जैसे भी करके इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करा दिए ना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो गाइस सपोर्ट करो एंड आपका एक लाइक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है एंड बहुत मोटिवेट करता है मुझे, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, जितना भी अभी मैंने आपको समझाया 2, 3, 4 मिनट समझा दिया है, ठीक है। फालतू की बात की है पढ़ाई से हटकर, ठीक है। तो वो बात अपने, ये बात ज़रूरी भी थी, ठीक है। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको अलग क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने अपने खुद से क्वेश्चन कर सको खुद से करो, खुद से बनाओ। मैथ्स अगर मैथ्स लियो तो मैथ्स की अलग प्रैक्टिस करो, फिजिक्स की न्यूमेरिकल करो। आप लोग न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, अब कैसे करना है वो आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं खुद बनाऊंगा, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊंगा। बस आप लोग कहो तो कमेंट्स ही नहीं करते हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको क्या चीज़ चाहिए, है ना। तो गाइस मिलकर करेंगे यार, ठीक है। बस सपोर्ट करो एंड इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा 5 फ्रेंड्स पर या ग्रुप्स वगैरह पर शेयर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।